चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में असम से रवाना हुई स्मृति यात्रा शुक्रवार साहिब चित्तौड़गढ़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर सिख संगत के साथ ही विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा फूलों की बारिश कर इस स्मृति यात्रा का स्वागत किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई यह यात्रा बाद में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा पहुंची। सिख समाज के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी शताब्दी पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची स्मृति यात्रा का सिख संगत ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं विभिन्न संगठनों संस्थाओं की ओर से भी गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया गया। यह यात्रा असम के धुबरी गुरुद्वारा से गत 25 अगस्त को आरंभ हुई थी, जो पंजाब के आनंदपुर साहिब आगामी 23 नवंबर को समाप्त होगी। यात्रा इस दौरान 20 राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा शुक्रवार सायं जब कई वाहनों के काफिले के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंची तो बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा से लेकर प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा तक विभिन्न संस्थाओं संगठनों द्वारा फूलों की बारिश कर इसका स्वागत किया गया। यात्रा के प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा पहुंचने पर वहां मौजूद सिख संगत द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। यह यात्रा कुछ देर रुकने के पश्चात चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान यात्रा में शामिल फूलों से सजी 14 फीट ऊंची एवं 30 फीट लंबी एक बस में गुरु की पालकी, गुरु तेग बहादुर साहिब के शस्त्र, वस्त्र एवं बिस्तर प्रदर्शित किए हुए थे। यात्रा के साथ आए सिख समाज के लोगों ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब के उपदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 65 से अधिक शहरों की यह यात्रा परिक्रमा कर चुकी है एवं लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शनिवार को यह यात्रा जोधपुर में प्रवेश कर जाएगी, जहां इसके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। इस यात्रा में शामिल 5 प्यारों की अगुवाई पूरी श्रद्धा के साथ की गई। सिख संगत द्वारा पानी एवं दूध के साथ उनके पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया गया। 5 प्यारों के साथ आए कई सेवक भी कुछ देर के लिए चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा रुके। यात्रा के गुरुद्वारा पहुंचने पर जोरदार आतिशबाजी की गई एवं इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। यात्रा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले निकटवर्ती सैमलपुरा चौराहे पर इसकी अगुवाई चित्तौड़गढ़ सिख संगत द्वारा की गई एवं बाद में यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। तो इस यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि के साथ पुलिस बल भी मौजूद था। ये जो धर्महेत शाखा जिसकी आज नगर कीर्तन है, इसका आगाज़ है जो आसाम गुरुद्वारा धोबी साहिब जो 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का स्थान है, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था और श्री अनंतपुर साहिब में जाकर नवंबर के आखिरी दक्षिण में इसका संपन्न है जो होने वाला है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के
350 वर्षीय जो शहादत का जो मतलब पूर्व आ रहा है उसके रिगार्डिंग ये यात्रा है जो सिख पंथी नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय दीपावली पर जिसको लेकर कई जने कह रहे हैं कि इस वर्ष 5 दिवसीय न होकर 6 दिवसीय है, जिसका कारण अमावस्या का जो बीच में आ रहा है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि 5 वर्ष दिन की न होकर यह 6 दिन की होगी। हालांकि इस बारे में अलग अलग मतें, अलग अलग ज्योतिषियों का इस बारे में अलग अलग विचारधारा है, लेकिन इसकी शुरुआत धनतेरस के साथ शनिवार से होने जा रही है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के बाजार सज चुके हैं एवं धनतेरस की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जब खरीदारी के लिए लोग उमड़े तो व्यापारियों के चेहरे खिल उठे, जो कि अब तक ग्राहकी नहीं होने पर कुछ सुस्त दिखाई जान पड़ रहे थे एवं जगह जगह लोग दीपावली से संबंधित विभिन्न सामग्री की खरीदारी करते हुए देखे गए। कर नित्य जलने की पीड़ा जग में यह उजियारा लाता, इसलिए तो विश्व हमेशा देवालय में दीप जलाता। डॉक्टर परशुराम शुक्ला की इस कविता में दीपक की पीड़ा के जिक्र के साथ उसे प्रतिदिन देवालय में जलकर आशा का संचार करने वाला बताया गया। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व शनिवार को धनतेरस के साथ आरंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ बाजार सज चुका है। इस वर्ष समय के साथ दीपक एवं सजावटी सामग्री आदि नए कलेवर एवं स्वरूप में उपलब्ध है। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर खरीदारी के लिए दुकानों में विशेष तैयारियां की जा चुकी है। ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े, कॉस्मेटिक, बाइक, बूट हाउस, रंगोली, सजावटी सामान, लाइट, बिजली झालर, किराना, मिठाई, मिट्टी के दिए, रंग पैड्स व इलेक्ट्रॉनिक दुकान ग्राहकों की खरीदारी के लिए सजकर तैयार हो चुकी है। इस वर्ष बाजार में परंपरागत दायरे से हटकर कुंभकारों द्वारा बेहतरीन रंग एवं स्वरूप वाले दीपक तैयार कर फिर से भारतीय परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ की बड़ी दुकानों पर भी आकर्षक दीपक देखने को मिल रहे हैं। घर आंगन में शनिवार से दीपक जलने शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते बाजारों में जगह जगह दीपकों की बिक्री शुक्रवार को जोरों पर रही। बाजार में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, लोटन, मांडन आदि नए नाम के दीपक ग्राहकों को आकर्षित करने में लगे रहे। वहीं नगर परिषद की ओर से भी विभिन्न सजावट की जा चुकी है एवं कुछ की तैयारियां शुक्रवार रात्रि तक भी जोर शोर से जारी थी। आतिशबाजी की दुकानें भी सज चुकी है, जहां की कई जने खरीदारी करते हुए देखे गए एवं इस वर्ष कई नई तरह की आतिशबाजी भी बाजार में बिक्री के लिए देखी गई। खास तौर पर बच्चों को इंतजार दीपावली का इसलिए रहता है कि वह धूम धड़ाके के साथ आतिशबाजी जमकर चलाएंगे और उनके साथ बड़ों को भी इसका आनंद मिलता है। चित्तौड़गढ़ के अंदरूनी बाजार में भी खरीदारी के लिए कई लोग देखे गए एवं बाजार में कॉस्मेटिक की दुकानों पर यानी कि श्रृंगार से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित दुकानों पर भी कई महिलाएं, युवतियां खरीदारी करते हुए देखी गई, क्योंकि इस 5 दिवसीय दीपावली पर्व के दौरान रूप चौदस का पर्व महिलाओं को समर्पित रहता है एवं इस दिन महिलाएं खूब सजती एवं संवरती है और ब्यूटी पार्लर पर भी इस दिन काफ़ी अधिक भीड़ रहती है। हालांकि ब्यूटी पार्लर पर तो दीपावली से कुछ दिनों पहले ही महिलाओं की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, जो कि 16 श्रृंगार के साथ ही अलग अलग तरह का मेकअप करवाती है एवं विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन सामग्री खरीदने के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदरूनी बाजार में शुक्रवार को काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई। एक और जहां सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री की खरीदारी करते हुए महिलाएं एवं युवतियां देखी गई, वहीं दीपावली को लेकर कई तरह के सजावटी सामान को लेकर भी बाजार पूरी तरह से सज चुका है, क्योंकि दीपावली में खास तौर पर कई लोग अपने घरों में आकर्षक सजावट भी करते हैं। इस सजावटी सामान के साथ ही
कई तरह के फूलों की मांग भी दीपावली के दिनों में बढ़ जाती है। घरों की सजावट, वाहनों की सजावट, माँ लक्ष्मी के पूजन में गेंदा एवं अन्य फूल उपयोगी होते हैं। बाजार में गेंदा फूल की जमकर बिक्री हुई। दीपावली पर्व को देखते हुए अन्य दिनों के मुकाबले माला एवं फूलों के भावों में बढ़ोतरी भी कर दी गई, जिसको लेकर फूल एवं माला बेचने वाले व्यवसायियों का कहना था कि दीपावली साल में एक बार ही तो आती है और एक बार यदि वह कमाई नहीं करेंगे तो आखिरकार फिर कमाई क्या करेंगे। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर बड़ी संख्या में कई छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा दीपावली को लेकर कई तरह की दुकानें सजाई गई है। इनमें रंगोली सजाने के लिए कई तरह का रंग एवं अन्य कई सामान लोगों को आकर्षित करने में लगे रहे एवं आजकल लक्ष्मी पूजन सामग्री के लिए सब कुछ एक थैली में पैक मिलता है, जो इस वर्ष बाजार में 10 से लेकर 50 रुपए में बिकते हुए देखा गया एवं इसी बाजार में कई लोग मिट्टी के दियों की खरीदारी करते हुए भी देखे गए। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। कमल के फूल पर सवार होकर लक्ष्मी जी आती है, लेकिन पूजन में गेंदा का फूल उपयोग लेने पर परिवार में खुशहाली होती है। लक्ष्मी जी को गेंदा का फूल अत्यंत प्रिय है, वहीं पूजा और शुभ कार्यों में शुभ माना जाता है। दीपावली पर्व अमीर हो या गरीब सभी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से घरों को सजाते हैं, लेकिन मन में ऐसा उल्लास होता है कि हर कोई घर की सजावट में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है एवं इसी भावना के कारण दीपावली पर घरों को सजाने के लिए इस बार बाजार में कई तरह के नए आइटम भी आए हैं, जिसमें 3D रंगोली और 72 घंटे तक खुशबू बिखेरने वाले लैंप सहित दूसरे अन्य कई आइटम शामिल हैं एवं इस वर्ष भी बाजार में पानी में तैरने वाले दीपकों की खासी डिमांड रही, जो 60 रुपये से लेकर 200 रुपये में 12 दीपकों के सेट के अनुसार बाजार में उपलब्ध दिखाई दिए। यह दीपक पानी में तैरते हैं और इनका मोम पिघलकर वहीं जमा हो जाता है, जिससे यह काफ़ी देर तक रोशनी देते हैं। इसके अलावा फूलों की माला में कई डिजाइन भी मार्केट में देखी गई। विशेष रूप से फ्लावर पॉट, वॉल हैंगिंग, विंड चाइम्स, फाउंटेन, आर्किटेक्ट्स सुनहरी के साथ ही कई तरह की कलाकृतियाँ की मांग भी काफ़ी अधिक रही। दीपावली पर खास तौर पर लोग अपने घरों में एवं दरवाज़ों के दाएं बाएं भी कई तरह की सजावट करते हैं, जिसको लेकर भी नई डिजाइन के फ्लावर पॉट्स, इम्पोर्टेड फ्लावर्स आदि भी कई स्थानों पर देखे गए एवं सिरेमिक टेबल की भी काफ़ी अधिक मांग रही एवं विशेष तौर पर कई तरह के गुलदस्ते भी लोगों को इस वर्ष आकर्षित कर रहे हैं एवं इनमें कुछ फूल ऐसे भी हैं जो कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वह बनावटी न होकर असली के फूल हैं, लेकिन इस तरह के बनावटी फूलों से भी कई दुकानों को सजाया गया है और इसकी भी लोग खरीदारी करते हुए देखे गए। दीपावली की तैयारियों के लिए साफ सफाई के साथ ही रंग रोगन के बीच धनतेरस की पूर्व संध्या पर बाजार में काफ़ी रौनक देखने को मिली। धनतेरस के दिन बर्तन एवं सोना चांदी की खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है, जिसको देखते हुए बर्तन व्यवसायियों द्वारा अपनी दुकान में काफ़ी अधिक स्टॉक मंगवा लिया गया है। नगर में बर्तन के साथ ही अन्य दुकानें सज चुकी है। त्यौहार के साथ आगामी दिनों में शादी ब्याह का सीजन भी इस कारोबार की चमक बढ़ा रहा है एवं धनतेरस की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में खरीदारी के लिए जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, उसको देखते हुए छोटे बड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए, जो कि अब तक ग्राहकी नहीं होने को लेकर काफ़ी अधिक सुस्त होने के साथ ही आशंकित थे कि इस वर्ष उनकी दीपावली कैसी रहेगी, क्योंकि साल में कुछ जो त्यौहार आते हैं उन प्रमुख त्योहारों में दीपावली एक ऐसा त्यौहार होता है जो कि अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक दिनों तक चलता है। हालांकि इस वर्ष भी दीपावली को लेकर असमझ की स्थिति बनी हुई है कि यह 5 दिवसीय रहेगा या 6 दिवसीय, लेकिन अधिकांश
20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएंगे एवं 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाएंगे, जिसके साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो जाएगी। एवं जो बाहर के कर्मचारी या सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, वह धनतेरस से पहले ही अवकाश पर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर जा चुके हैं, जिसके कारण शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक ऐसी मिठाई जो पूरे राजस्थान में मिलती है, केवल चित्तौड़गढ़ में और शायद पूरे देश में भी नहीं मिलती होगी इस तरह की मिठाई, जिसके बारे में जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरे चित्तौड़ में 4 शॉप है, एक कलेक्ट्री चौराहे पर, 2 सेती में और एक चंदेरिया। उसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है और मिलते जुलते कोई भी ब्रांच से आप धोखा ना खाएं। जो अंबिका जोधपुर के नाम से अगर कोई ब्रांच खुलता है या नाम लगाता है वो हमारी नहीं है। हमारी शॉप 4 शॉप है, एक तो हमने कलेक्ट्री चौराहे पर और 2 सेती में और एक चंदेरिया में। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है और अगर उनका कोई नाम लेके यूज़ करके अगर कोई आपको बेकाता है या कोई इस टाइप का करता है तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में विशेष तरह की 2 ऐसी मिठाइयां हैं जो कि अधिकांश स्थानों पर नहीं मिलती है। हालांकि इनमें से एक तरह की जो मिठाई गुंजिया, जो कि मावे से बनती है, आजकल अन्य कई स्थानों पर भी राजस्थान में मिलने लगी है। लेकिन एक ऐसी मिठाई जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में तो विभिन्न स्थानों पर बनती है, लेकिन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा कहीं भी नहीं बनती है और देश में तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है। आखिरकार ऐसी कौन सी मिठाई है जो केवल चित्तौड़गढ़ जिले में ही बनती है? और खास बात इस मिठाई को लेकर यह भी है कि दीपावली के दिनों में ही यह मिठाई बनती है एवं अन्य दिनों में यदि आप यह मिठाई बाजार में खरीदना चाहेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगी। बताते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ की कौन सी है यह खास मिठाई। मिठाई के बिना दीपावली अधूरी मानी जाती है। एवं दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो या अन्य कोई भी पर्व हो, वह सभी पर्व मिठाई के बिना अधूरे माने जाते हैं। यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ में गत कुछ समय से मिठाई की कई नई दुकानें खुल चुकी है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में स्थित मिठाई बाजार आज का नहीं बल्कि कई वर्षों पुराना है, जहां किसी समय मिठाई की काफ़ी अधिक दुकानें हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे बाजार में कुछ अन्य दुकानें आ जाने के कारण कुछ दुकानें बंद हो गई। लेकिन अब भी कुछ दुकानें ऐसी है जो आज से नहीं बल्कि 30-40 वर्षों से मिठाई बाजार में ही खुशबू बढ़ाने का काम कर रही है एवं कई तरह की मिठाइयाँ दीपावली के लिए लोगों के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन इसमें खास तौर पर एक मिठाई जो तैयार हो रही है वह है मरके की मिठाई, जो कि चावल से तैयार की जाती है और बेसन की चक्की। हालांकि बेसन की चक्की की बात करें या अन्य मिठाइयों की बात करें तो वह तो राजस्थान में कई स्थान पर मिल जाया करती है, लेकिन मरके की मिठाई चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आखिरकार कैसे तैयार होती है मरके की यह मिठाई, हमने जानने की कोशिश की और ख़ास तौर पर बात यह भी बताई गई कि यह केवल दीपावली के दिनों में ही तैयार की जाती है। मांगेलाल जी, हम देख रहे हैं कि आप चावल के मरके तैयार कर रहे हैं और काफ़ी समय से आप ये काम कर रहे हैं, तो कितने समय से अपन चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कब से ये मरके तैयार हो रहे हैं? 35 साल ऊपर हो गए। 35 साल से ऊपर हो गए। 35 साल ऊपर हो गए। तो ये जो आप इस समय मरके का आटा तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आपने मिलाया है? चावल और घी है इसमें। चावल और घी। तो मरके केवल चावल से बनते हैं और भी किसी को विधि इसकी? नहीं, सब चावल ही।
तो चावल पहले पीसते हैं आप और उसके बाद घी डालते हैं और उसके बाद जो उसकी आकृति तैयार होती है मरके की, तो वो क्या उसके लिए कोई सांचे आते हैं या तो डायरेक्ट आटा है, चावल का आटा है डायरेक्ट। नहीं, चावल का आटा तो है, तो जिस शेप में आप बनाते हो मरके वाले शेप में, तो वो कैसे बनाते हो आप? ये डायरेक्ट हाथ से बनते हैं। हाथ से बनते हैं, यानी जो कुछ है हाथों की कला है वो। और ये मरके जो है कितने दिन तक खराब नहीं होते हैं? ये सब कम से कम महीना 20 दिन खराब नहीं होते। महीना 20 दिन खराब नहीं। और मैंने सुना कि ये चित्तौड़गढ़ में जो मरके बनते हैं, यदि हम मेवाड़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो और कहीं नहीं बनते, कुछ जगह ही बनते हैं। सर यही बनते हैं चित्तौड़ के अंदर, केवल चित्तौड़ में ही बनते हैं। चित्तौड़ में बनते हैं। और आपने कहा 35 साल से ये मरके यहाँ तैयार हो रहे हैं। 40 साल से 35-40 साल से यदि बात कर रहे हैं, तो ये जो चावल के तैयार, तो क्या चित्तौड़ से बाहर भी कहीं जाते हैं लोग? बाहर भी जाते हैं। और आपने हम ये देखा जो आटा आप जो तैयार कर रहे हैं, इस आटे में क्या ये जो आप तैयार कर रहे हैं, क्या गाढ़ापन होना चाहिए या इसका हल्कापन, इसमें क्या ध्यान रखते हैं आप? इसमें घी मिलाने के बाद हल्का सा नरमपना होना चाहिए। हाँ, नरमपन होना चाहिए। और गरम गरम मरके की यदि बात करें, तो उसमें और इसमें जो कुछ दिनों बाद यदि खाएं तो कोई टेस्ट में फ़र्क आता है? टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। और 35 साल से आप बना रहे हैं मरके? 35 साल। 35 साल। और यदि हम मिठाई बाज़ार की बात करें, जब चित्तौड़गढ़ की मिठाई बाज़ार जो है काफ़ी पुराना मिठाई बाज़ार, तो चित्तौड़ में बहुत सी दुकानें खुल गई है, तो कितने साल पुराना ये मिठाई बाज़ार होगा चित्तौड़ का? 80-85 साल, यानी आज़ादी के समय का ये, आज़ादी का समय का ये मिठाई बाज़ार है। आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, आप क्या मानते हैं कि कितना समय पुराना ये मिठाई बाज़ार है चित्तौड़गढ़? मेरे हिसाब से जो मिठाई मार्केट का कम 50 साल से ऊपर, 50-60 साल ऊपर हो गया। ऊपर हो गया। क्योंकि तो मैं खुद 54-57 साल का हूँ, मैं ये मिठाई मार्केट में देखता हूँ, ये कम से 60-70 साल से मिठाई मार्केट है। तो इस मिठाई बाज़ार में यदि हम देखें तो इस समय करीब 15-20 दुकानें हैं। 15 कम से कम 10 दुकानें, 10 दुकानें बंद हो चुकी है। तो यदि सबसे पुरानी दुकान बात करें मिठाई बाज़ार में चित्तौड़गढ़ में, सबसे पुरानी दुकान कौन सी आप मानते हैं? मिष्ठान भंडार सबसे पुरानी दुकान सबसे पहले ये मानते हैं हिसाब से, तो यानी कि ये जो अग्रवाल जी दुकान है ये सबसे पुरानी आप मानते हैं। और अन्य जो स्थान पर जो वह मिठाई हम देख रहे हैं मरकड़ के अलावा बना रहे हैं, ऐसी और कौन सी मिठाई है जो कि बाजार में बाहर नहीं मिल रही और मिठाई बाजार में केवल देखने को मिलती हो? नहीं सर, ये मरके ऐसी चीज़ है जो बाहर नहीं बनते, ओनली फॉर चित्तौड़ में ही बनते हैं, और चित्तौड़ की फेमस मिठाई है, और सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही बनती है, उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भी आपने बहुत बड़ी बात बताई, दिवाली के बाद कहीं नहीं मिलेगी, केवल दिवाली के दिनों में ही तैयार किए जाते हैं, इसके पहले नहीं मिलती है और नहीं बनती भी नहीं। और यदि भाव की यदि बात करें तो भाव इस समय क्या, मरकड़ के भाव क्या चल रहा होगा? उस समय तो गाँव थे, देसी घी के बनते नहीं थे, हाँ, डालडा घी के बनते। नहीं, आज की यदि हम बात करें, आज के भाव तो भाई 560 रुपए किलो के भाव से बिक रहे हैं। 560 रुपए किलो से। घी की तेजी की वजह से, घी की तेजी है, तो ये सारे देसी घी से तैयार होते हैं? बिल्कुल देसी घी से तैयार होता है। पहले इसका आटा चावल को पिसा जाता है। जी हाँ, ये हम देख रहे हैं कि चावल का आटा पीसा उसके उसको क्या गोला बनाए जाते हैं, घर के अंदर रखा जाता है, और फिर रात भर पड़े रहते हैं, फिर गोले टाइट हो जाते हैं, फिर मिस्त्री लोग निकालते हैं उसको, फिर एक बार आपस हाथ से मलते हैं, उसके मलने के बाद उसमें घी का तड़का लगाते हैं, ऊपर से घी डाल के फिर मसले बसाते हैं, फिर पानी और घी दोनों का संगम, इसको हल्का करते हैं। अच्छा, फिर इसको थेप के पानी के साथ इसके अंदर डालते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हाथों से ये तैयार कर रहे हैं, ये जाली नहीं बनती तब तक मरका सक्सेस नहीं होता। जाली बनना आवश्यक है। ये जाली वाली, ऐसे बनता है जाली, इस टाइप की जाली होनी चाहिए, जाली होनी चाहिए, वही मरका से, वही मरका अच्छा है, और वही बेस्ट होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है। और सबसे बाद बताया मंगीलाल जी ने कि 15-20 दिन तक कुछ नहीं होता इसका कम से कम फीके लेके जाओगे आप, हाँ, तो महीना भर कुछ नहीं बिगड़ेगा, और चाशनी वाले लेके जाओ कम से 20 दिन तो घर पे चल जाएंगे। तो क्या लोग फीके भी खाते हैं? फीके लेके जाते, घर पे चाशनी बना के, घर पे चाशनी तैयार करते हैं, घर पे चाशनी बना के वो अपने हिसाब से कभी भी जब भी आपको मूड बने तो वो आप चाशनी डाल के खा सकते हो। ये कम से कम 50 साल पुराना मिस्त्री है। तो अब भी आपने मरके की मिठाई नहीं खाई हो तो कम से कम इस दीपावली पर मरके की मिठाई अन्य मिठाइयों के साथ अवश्य खाएं, नहीं तो 2026 तक आपको करना पड़ेगा इंतजार। दीपावली से पहले चित्तौड़गढ़ में जहां तक सड़कों की मरम्मत का कार्य इन दिनों जोर शोर से चल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जहाँ बड़ी संख्या में लोग शहर में रोशनी देखने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए उमड़ते हैं, और जो दुर्ग मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा था
उस सड़क भी अब बनने लगी है और माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में यह सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन जिस तरह यह सड़क का कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता की और कोई ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि सभी का फोकस है कि मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। बताते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में किस तरह बन रही है यह सड़क और क्या है इस सड़क की क्वालिटी। दीपावली से पहले चित्तौड़गढ़ के शहरी उपनगरीय क्षेत्रों में जहां तहां सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इन सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने वाला कोई नहीं है और शायद जब इसकी नपती होगी तब शायद गुणवत्ता की याद आएगी। हालत क्या है चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर में गुरुद्वारा के समीप सड़क की मरम्मत यह बता रही है कि कितना डामर का उपयोग किया गया और कितना कंक्रीट का उपयोग किया गया। शायद 2 या 3 दिन ही इस मरम्मत के काम को हुए हैं, लेकिन अभी से इसका डामर उखड़ने लगा है। उखड़ेगा इसलिए कि डामर का उपयोग ही इसमें केवल नाम मात्र का किया गया। दीपावली का पर्व जब आता है तो स्वतः ही याद आ जाती है कई तरह की मिठाइयाँ, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के बाजार सज चुके हैं। मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा कई तरह की मिठाइयाँ तैयार की गई है। ड्राई फ्रूट से तैयार की गई मिठाइयाँ भी लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं अन्य कई तरह की मिठाइयाँ भी है। लेकिन आजकल बाजार में जिस तरह की मिलावटी मिठाइयाँ आ रही है और कई स्थानों पर मिलावटी मावा पकड़ा जा रहा है, उसको लेकर कई जने ऐसे हैं जो कि बाजार से मिठाई नहीं खरीदते हैं, बल्कि या तो अपने घरों पर ही वह दीपावली के दौरान मिठाइयाँ बनाते हैं या विशेष तौर पर ऑर्डर देकर हलवाई से यह मिठाइयाँ तैयार करते हैं और ऐसे हलवाई कुछ लोगों के लिए यह मिठाइयाँ तैयार करते हैं जहाँ की शुद्धता की पूरी तरह गारंटी होती है। कई वर्षों से इसी तरह दीपावली पर चित्तौड़गढ़ के एक हलवाई द्वारा मिठाई कई तरह की तैयार की जाती है और मिठाई की पैकिंग में उनके घर के सदस्य भी इसमें हाथ बटा रहे हैं। दीपावली के त्यौहार के दिनों में शायद ही हिंदुस्तान का, भारत का कोई ऐसा गांव होगा जहां की मिठाई तैयार नहीं की जाती हो, लेकिन जब दीपावली का पर्व आता है तो कई मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा शुद्धता के साथ मिठाई तैयार करने के स्थान पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं एवं खास तौर पर मिलावटी मावे की मिठाई भी बनाई जाती है, अधिक शक्कर का उपयोग भी किया जाता है। इसी कारण दीपावली के दिनों में कई लोग आज भी अपने घरों पर ही मिठाई बनाते हैं एवं बाजार से वह मिठाई खरीदने से परहेज करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि हलवाई को विशेष तौर पर मिठाई का ऑर्डर देकर यह मिठाइयाँ तैयार करते हैं। ऐसे ही एक हलवाई हैं चित्तौड़गढ़ के जगदीश शर्मा, जो कि गत कई वर्षों से खास तौर पर दीपावली पर लोगों के लिए उनकी मांग एवं ऑर्डर के अनुसार कई तरह की मिठाइयाँ तैयार करते हैं, जिसमें काजू कतली, काजू रोल, बेसन की चक्की, गोंद के लड्डू एवं अन्य तरह की मिठाइयाँ हैं। और ख़ास तौर पर इस दीपावली के दिनों में उनके परिवार के सदस्य यानी कि बच्चे भी इस मिठाई की पैकिंग करने में जोर शोर से जुटे हुए हैं, जिसमें शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है एवं उनका कहना है कि कोई भी ग्राहक यदि यह कहता है कि उनके सामने ही यह मिठाई तैयार की जाए तो वह उनके सामने ही मिठाई तैयार कर उन्हें उनके ऑर्डर के अनुसार यह मिठाई देते हैं एवं कई दिनों पहले ही इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मिठाई बनाने का काम वह धनतेरस से 2 दिन पहले ही करते हैं ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके और कई दिनों तक यह मिठाई का उपयोग भी किया जा सके। बातचीत की हमने जगदीश हलवाई से, तो बताते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है इन मिठाइयों को लेकर। जगदीश जी, दीपावली का त्यौहार आ चुका है। हम देख रहे हैं कि गत कई वर्षों से आप दीपावली आती है और घर पर मिठाई बनाते हैं लोगों के लिए। इसके पीछे क्या कारण, आपकी सोच क्या है इसके पीछे? सर क्या कहेगा, घर पे के मिठाई बनाने का यही कारण है कि भाई यहाँ पे घर में शुद्ध देसी की मिठाई बन जाती है और ताज़ा मिठाई बनती है यहाँ पे। और दुकानों पे क्या कहते 15 दिन 20 दिन पहले बनाते हैं लोग, तो मिठाई क्या थोड़ी बहुत खराब हो जाती है।
और घर पे क्या है, मिठाई हम ताज़ा बनाते हैं और ताज़ा ही बनाते हैं, ताज़ा ही देते हैं। देखो तो घरों पर यदि आप जब मिठाई बनाते हैं, कई सालों से आप बना रहे थे, तो ऑर्डर की यदि बात करें तो लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि आप जगदीश जी के घर अलग मिठाई बन रही है? सर क्या हम व्हाट्सएप पे सबके ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, भाई ये मिठाई बनाने इसकी रेडिया है, इसकी रेडिया है, इसकी रेडिया, व्हाट्सएप लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं। और बाजार के मुकाबले यदि घर की जो मिठाई की बात करें, एक तो आपने कहा कि शुद्धता की बात कही, दूसरी ओर यदि रेट की बात करें तो क्या बाजार और घर पे जो मिठाई तैयार की जाती है उसमें कोई रेट में फर्क पड़ता है ना। बाजार में तो क्या है कि लोग कमाई करने के हिसाब से बेचते हैं, अपन कमाई करने के हिसाब से नहीं बेचते, अपना तो ताज़ा बना के ताज़ा शुद्ध देसी बनाते हैं, शरीर की काम लेते हैं, शुद्धता से काम लेते हैं। कई स्थानों पर हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो है मिलावटी मावा भी पकड़ाया जा रहा है, तो मिलावटी मावे से जो मिठाई बनाई जाती है क्या फर्क पड़ता है, उसका सेहत पर क्या फर्क पड़ता है और अन्य मिठाई पर क्या फर्क पड़ता है? सर क्या मावा में से क्या बहुत पुराना मावा आता है, बहुत पुराना मावा आता है, उसमें केमिकल भी आता है, पुराना मावा आता है, क्या फ्रिज का मावा रहता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं, खराब हो जाता है। और घर पे क्या शुद्ध देसी की मिठाई, काजू कतली, बादाम कतली, बेसन के लड्डू, ये कभी खराब नहीं होते था। और मावा से क्या खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं मावा। और मिठाई वेराइटी की यदि बात करें तो इस साल आपने कौन कौन सी वेराइटी तैयार की है? हमारे वेराइटी सर काजू कतली है, बादाम कतली है, गोंद के लड्डू है, बालूशाही है, बेसन टिक्की है, काजू रोल है, शुगर आइटम बनाते हैं। मावा का आइटम कोई काम नहीं लेते हम। और ये कब से आप चालू करते हैं, कब तक आपका ये रहता है? दीपावली की बात करें इस वक्त? जी सर मैं 3 दिन 4 दिन पहले चालू करते हैं सर, दीपावली में हमारा पूरा बजट पूरा हो जाता था। तो ये जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आपने जानकारी दे रखी है, उसके माध्यम से आपके पास में ग्राहक आ जाते हैं। इस साल की यदि बात करें, दीपावली की बात करें, तो क्या हाल है बाजार का? मंदी की बात करें या अच्छी लग रही है आपको? ठीक है, आपकी बात में देखो कह रहे हैं बाजार में मंदी है सर, हाँ तेजी नहीं चल रही, अभी तो मंदी चल रही था। मंदी चल रही है, क्या लग रहा है आपको? उसका कारण क्या लग रहा है? आप देखो क्या कारण क्या बहुत अभी क्या लोगों के बरसात भी पानी बहुत पड़ा है, तो बरसात के हिसाब से भी लोगों के पास जैसा भी नहीं है, फसलें भी नष्ट हो गई उनके पास, पैसे की भी कमी उनके पास। अरे ज़्यादातर लोगों बाजार से गाँवों के लोग खरीदे मिठाई ज़्यादातर, तो बाजार के तो लोग क्या गाँव घर पे बना लेते हैं, शहर के लोग तो। हाँ जी हिसाब से क्या फीकी लग रही है थोड़ी बहुत। और अब यदि आपको कोई मिठाई का ऑर्डर देना चाहे और मिठाई आपसे लेना चाहे तो संभव है? क्योंकि पहले जिन्होंने ऑर्डर दिए उनको आप पहले प्राथमिकता देंगे? पहले जो पहले दिए उनको पहले देंगे, जो बाद में देंगे उनको ताज़ा बना के देते हैं, उनको आप ताज़ा बना कर देंगे। तो यदि हम इसकी बात करें, जैसे काजू कतली की बात करें जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, तो आपके द्वारा जो काजू कतली बनाई जाती है और बाजार में जो काजू कतली बनाई जाती है, उसमें दोनों में बड़े तौर पर डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस क्या कि लोग हम तो डिफरेंस तो कोई नहीं है सारे, क्या ताज़ा बना के ताज़े देते लोग, बाजार के 2 दिन पहले तो बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं, हम ही ताज़ा बना के देते हैं। बाजार वाले क्या कहते 2 दिन 5 दिन पहले बना के रख लेते हैं, हम पहले नहीं बनाते, हम ताज़ा बना के देते हैं। और कितने दिनों तक ये काजू कतली आप वाली खराब नहीं होती है? ये कम से कम 20 दिन तक खराब नहीं होते साहब। 20 दिन तक इसका कुछ खराब नहीं होता? आइटम है, खराब होने का कोई काम ही नहीं साहब। कई बार देखा हमने कि जो काजू कतली की मिठाई होती है महंगी भी होती है, लेकिन उसमें नमी आ जाती है, उसके पीछे क्या कारण है? ये नमी आने के कारण क्या डिब्बा जो ले जाते हैं सारे डिब्बा, वो तो बैग रख देते हैं, बैग रखने के कारण वो नमी आ जाती है इसमें। जो खुला रखते हैं तो उसमें नमी नहीं आएगी सर। तो आप लेने के बाद खुली रखनी चाहिए? हाँ, उसको लेने के बाद थोड़ा खुला कर दो ना सर, तो नमी नहीं आएगी सर। तो कितने घंटे तक खुली रखनी चाहिए मिठाई? 1-2 घंटे तक खुले रहने दो, ये बाद में नमी नहीं आएगी सर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी यर्थ में ही बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यर्थ में बह रहे इस पानी की वजह से मुख्य मार्ग भी पानी से लबालब हो रहा है, जिसके कारण कई व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों एवं वाहन चालकों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें और कल बताएंगे यानी कि धनतेरस के दिन किस तरह रही चित्तौड़गढ़ के बाजार में स्टील के बर्तनों की खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी। हालांकि सोने चांदी के भाव आसमान को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अमीर लोग हैं वह कुछ शगुन के तौर पर अवश्य खरीदारी करेंगे, जबकि आप और हम जैसे आम लोग स्टील के बर्तन की खरीदारी भी शगुन के तौर पर धनतेरस के दिन खरीदते हैं। बताएंगे कल कि कैसी होती है चित्तौड़गढ़ में धनतेरस को लेकर खरीदारी। नमस्कार।